मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आदित्य मैथ वंस अगेन। आज मैं फिर से एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं आपके बीच। उसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, तो गुणनफल जो आएगा उस गुणनफल में शुरुआत से यानी इकाई स्थान से कितने शून्य होंगे। ठीक है, आप मैटर समझ गए, टॉपिक समझ गए। अब मैं दिखाता हूं कि कितने वैरायटी से आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिख के रखा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 भी बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो टाइप 4 में अगले वीडियो में बताऊंगा, हो सकता है टाइप 3 भी अगले वीडियो में बताना पड़े, अगर इस दोनों टाइप को बताते बताते 15 मिनट से ज्यादा समय हो जाएगा तो सबसे पहले आपको देखना है ये टाइप 1 यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 100। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर 1 2 3 4 5 इस सबको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितने शून्य आएंगे इकाई स्थान से, ये हमारा प्रश्न हुआ। ठीक ठीक उसी तरह से प्रश्न है, अगर 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 यानी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे करते करते अप टू 99 गए या और भी कहीं जाए तो मतलब लास्ट नंबर क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये सीरियल, ये मैं बता रहा हूं, ये टाइप में क्या है कि सीरीज में चल रहा नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, यानी स्टार्ट से प्रारंभ है और अंत कहाँ है उसकी जो लिमिटेशन है वो लिखा हुआ रहेगा लास्ट में। तो जैसे कि ये नंबर मैं बताया कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड अप टू 99 गया, माने 1 3 5 7 9 11 13 इस सबको आपस में गुना करते जाए कहां तक? 99 तक, तो कितने शून्य आएंगे प्रारंभ से गुणनफल में। ठीक है, ऐसे ही 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8। तो इस टाइप में आप एक चीज तो गौर किए होंगे कि ये हो यानी तीनों ही प्रश्न में एक समानता है। वो समानता क्या है कि ये लगातार संख्याओं का गुना है, लगातार संख्याओं का। अब चाहे वो लगातार प्राकृत संख्या हो, ऊपर वाले को कह सकते हैं ये लगातार प्राकृत संख्या है, उस सेकेंड वाले को कह सकते हैं लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है, थर्ड वाले को कह सकते हैं लगातार सम संख्याओं का गुणनफल है, एंड अप टू कहां यानी कहां तक जाना है वो अपना लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है 100 200 500 आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस गुणनफल में माने इसका जो गुणनफल आएगा उसके इकाई स्थान से कितने जीरो होंगे वो हमको फाइंड करना है। और वही टाइप बदल जाएंगे यहाँ, जो सेकेंड टाइप यहाँ देखिए 32 गुना 150 गुना 640 गुना 625 एंड गुना 780। यहाँ क्या है, ये नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है, ये कुछ भी डाल दिया, यहाँ भी कुछ भी डाल दिया, यहाँ भी कुछ भी डाल दिया। यानी पहला टाइप क्या देखे थे कि कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन था, कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, एंड दूसरा टाइप क्या देखें कि ये अनकंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अब इसके अंत में यानी इसको जब गुना कर देंगे तो गुणनफल जो आएगा उसमें प्रारंभ से कितने जीरो होंगे वो हमारा टॉपिक है। ऐसे ही तीसरा टाइप देखें, इसमें क्या आ गया, ये भी अनकंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव दोनों ही है, बस अंतर क्या है कि इसमें कुछ पावर भी आ गया। अब नंबर तो है ही है 20 और उसका पावर भी है 25, फिर 35 नंबर है और उसका पावर भी है 40। ऐसे करते करते इस सभी संख्याओं को अगर गुना करें तो फिर गुणनफल जो आएगा उसके प्रारंभ से कितने जीरो आएंगे। तो चलिए ये तीन टाइप हमने देखा, चौथा टाइप भी बनेगा, अगले वीडियो में बताएंगे। अब इस सभी टाइप को मैं बारी बारी से डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। अब मैंने पूरा मैदान साफ कर दिया, अब सिर्फ वही इस पर छोड़ा जो आपको तत्काल बताना है। तो देखिए जो मैं लिखा हूं कि 2 इंटू 4 क्या होता है, ये तो सब सारा मल्टीप्लिकेशन आप लोग समझते हैं, मैं बस इतना ही समझाने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन लिखा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि
गुणनफल के इकाई स्थान पर, दहाई स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर जीरो आने के लिए कौन कौन से डिजिट की आवश्यकता होती है, कौन कौन से नंबर की आवश्यकता होती है। तो जैसे देखा मैं कि 2 into 4 करने से क्या आया, 8 इकाई स्थान पर, तो एक ही डिजिट का नंबर है और इसमें जीरो है ही नहीं। यहाँ 3 into 5 किया तो क्या आया 15, यहाँ भी कोई जीरो नहीं है। और 2 into 5 किया तब क्या आया, तब तो 10 आ गया, यानी एक जीरो तो है इकाई पर। ऐसे ही 8 गुना 5 किए तो क्या है 40, यहाँ भी एक जीरो है इकाई पर। तो गौर करें तो ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 को 4 से गुना करें तो क्या आएगा 100, और 100 आया यानी इकाई स्थान पर 1 1 यानी 2 जीरो है। ऐसे ही यहाँ गुना करें तो 12 दिया 36 गुना 5 180, यहाँ इकाई स्थान पर एक जीरो है। तो इससे मैं ये बात आपको गौर करवाना चाहता हूँ कि गुणनफल जब बहुत सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा, गुणनफल जो भी आएगा, उस गुणनफल के इकाई स्थान पर, दहाई स्थान पर, सैकड़ा स्थान पर जीरो यानी स्टार्ट से जीरो होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उस गुणनफल में, उस गुणनफल के गुणनखंड में। जैसे ये हम गुणनफल कर सकते हैं और इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसको गुणनफल, इसको गुणनखंड, इसको गुणनफल, इसको गुणनखंड। तो वो डिपेंड करेगा, यानी गुणनफल के इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये टोटली डिपेंड्स ऑन कि गुणनखंड में 2 है या 5 है कि नहीं। फिर से ध्यान देंगे कि गुणनखंड में अगर 2 और 5 होंगे तभी गुणनफल के इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर जीरो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। यानी किसी गुणनखंड में सिर्फ 5 है 2 नहीं है तो फिर जीरो नहीं आएगा, और किसी गुणनखंड में सिर्फ 2 है 5 नहीं है तो भी उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर जीरो कभी नहीं आएगा। इतना बात आप समझ गए। तो आप ओवरऑल एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लें कि नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट टोटली डिपेंड्स ऑन, यानी पूर्णतः निर्भर करता है कौन चीज पर, तो पेयर ऑफ 2 and 5, यानी 2 और 5 के जोड़ी पर निर्भर करता है। तो 2 और 5 के जितने जोड़ी आएंगे उतने ही जीरो बनेंगे। इतना समझ गए। और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूं समझिए कि शादी होने के लिए लड़का और लड़की दोनों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लड़के हैं तो शादी नहीं होगी, अब बहुत सारी लड़कियां हैं तो भी शादी नहीं होंगे। तो लड़का और लड़की दोनों की संख्या की आवश्यकता होती है तब जाके शादी होगा। इट मीन्स अगर कहीं पर 10 लड़के हैं और मात्र 4 लड़कियां हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी शादियां होंगी। तो 10 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं तो शादी तो 4 ही होंगे भाई, बाकी के 6 लड़के बाकी रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। ऐसे ही मान ले कि कहीं पर 5 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, अब कितनी शादियां होंगी, तो 5 लड़के और 15 लड़कियां, कितनी शादी संभव है। आप सोच सकते हैं कि 5 ही शादी संभव है। तो आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि शादी में जिस तरह से लड़का और लड़की दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह से नंबर ऑफ जीरोज लाने के लिए 2 और 5 दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अब आप इस 2 को मान ले लड़का समझ लें, बॉयज, एंड 5 को आप गर्ल समझ लें। यहाँ 2 को मान लेते हैं फिर से बॉयज एंड 5 को गर्ल समझ लेते हैं। ठीक, तो 2 बॉयज हो गया एंड 5 गर्ल्स हो गए, तो 2 और 5 दोनों का ही जितना पेयर बनेगा उतना ही शादी होगा। इट मींस उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो इस सब को मिटाते हुए फिर ढंग से समझाते हैं आपको। अब जैसा कि ये मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख के रखा है आपके सामने, तो पहला इसमें से लेते हैं। मल्टीप्लाई हमको करना है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to 100। अब हमको बताना है कि इकाई स्थान से कितने जीरो आएंगे भाई, कितने जीरो आएंगे। तो आप अभी इतना बात तो हम लोग समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरो टोटली डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ 2 and 5, यानी 2 और 5 के जोड़ी पर ही निर्भर करेगा कि कितने जीरो आएंगे। तो हम क्यों नहीं इसमें से 2 और 5 ही ढूंढ ले।
आप इतना समझ गए कि 2 और 5 ढूंढ ले कि कितने 2 है कितने 5 है, उससे हम ये आंकड़ा लगा लेंगे कि कितने जोड़ी बनेंगे यानी कितनी शादियां होगी। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अब 2 और 5 दोनों ही ढूंढे क्या, या सिर्फ 2 ढूंढ के काम चल जाएगा, या सिर्फ 5 ढूंढ के काम चल जाएगा, ये हमारे सामने एक अच्छा प्रश्न आया। तो 2 और 5 दोनों में से क्या ढूंढे। तो अभी हमने देखा कि लड़का और लड़की में अगर लड़का था 15 एंड लड़की थी 10, तो जोड़ी तो 10 ही बनेंगे यानी शादी तो 10 ही होंगे, यानी जिसकी संख्या कम है उसी के संख्या के ही बराबर जोड़ी बनेंगे। तो हम उसी को ढूंढ ले जिसकी संख्या कम हो सकती है। अब आप कॉमनली ये बात समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लिकेशन हो, या 200 तक हो, या 50 तक हो, या 500 तक हो, या 1000 तक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लगातार संख्या तो है। अब लगातार संख्या है तो 2 और 5 में किसकी संख्या ज्यादा होगी। तो आप गौर करेंगे 2 में 2 है, 4 में 2 है, 6 में 2 है, 8 में 2 है, 10 में 2 है, यानी 1 से लेकर 10 तक ही अगर हम चलें तो 2, 4, 6, 8, 10 इस सब में 2 है, लेकिन 5 कहाँ है, तो 5 सिर्फ 5 में है और 10 में है। तो 1 से लेकर 10 तक से हम आंकड़ा लगा लिए कि 1 से लेकर 10 तक 5 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 है, और 1 से लेकर 10 तक मात्र 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लगातार संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की संख्या 5 की संख्या से हमेशा ज्यादा ही आएंगे। अब ये बात अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ गए होंगे कि हमको 2 ढूंढना है या 5 ढूंढना, क्या ढूंढना है बताइए, 5 ढूंढना है, 2 नहीं 5 ढूंढना है। तो अब 5 कैसे ढूंढे। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 कैसे ढूंढे भाई, तो उसका तरीका बताते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन लगातार संख्याओं का हो, जब मल्टीप्लिकेशन लगातार संख्याओं का हो तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, वैसी स्थिति में हम लास्ट नंबर को देखेंगे। किसको देखेंगे, लास्ट नंबर को। तो लास्ट नंबर कौन है, 100। अब 100 के माध्यम से ही हम नंबर ऑफ 5 ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, तो 100 में एक बार हम 5 से डिवाइड करें। तो 100 में 5 से डिवाइड किया, कितना भागफल आएगा आप समझ सकते हैं, 20। हाँ सही बोले 20, तो 20 आएगा। अब हमको ऐसे इस प्रक्रिया को समझना है कि जैसे 5 से 100 को भाग दिए, भागफल क्या आया 20। अब 20 जो है वो 5 से बड़ा है, तो अगेन इस 20 में 5 से भाग देंगे। तो 5 से 20 में भाग देंगे क्या आएगा 4। अब ये 4 जो है वो 5 से छोटा हो गया, तो आप भाग देने का क्रम छोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो भाग देने का क्रम छोड़ दीजिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़े, 20 + 4 क्या होगा 24। अब आप ये समझ जाइए कि 1 से लेके 100 तक अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ 5 यानी कुल 5 कितने होंगे, तो 24 होंगे। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, ये तो आपने समझा कैसे फाइंड करते हैं। यानी अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो अंतिम संख्या में, किसमें, अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे, कुछ भागफल आएगा। अगर वो भागफल 5 से बड़ा हुआ तो उस भागफल में 5 से अगेन भाग देंगे, फिर से कुछ भागफल आएगा। और अगर फिर से वो भागफल 5 से बड़ा हुआ तो अगेन फिर उस भागफल में 5 से भाग देंगे, और ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। और जब भागफल 5 से छोटा हो गया तो सारे भागफल को जोड़ दीजिए और जो भी योगफल आएगा वही नंबर ऑफ 5 होगा। अब नंबर ऑफ 5 तो आपको पता चल गया, इसमें नंबर ऑफ 5 कितना है भाई 24, और नंबर ऑफ 2 कितना है, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ 5 कितना होगा किसमें, तो 1 2 3 4 5 अप टू 100, तो 24। एंड नंबर ऑफ 2 कितना होगा, तो वो तो 24 प्लस समथिंग होगा। यानी 24 प्लस समथिंग बोलने का क्या मतलब कि 24 से निश्चित ही रूप से ज्यादा होगा। तो 24 से ज्यादा लड़का है और 24 लड़की है, तो शादी कितना होगा भाई,
24 ही ना, हाँ बिल्कुल 24 शादी होगा, तो 24 शादी होगा, इसका मतलब शादी समझ रही है 0, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट इज ओनली 24, वो 25 भी नहीं हो सकता है एंड 23 भी नहीं हो सकता। तो आप समझ गए कि अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो उसमें गुणनफल मतलब गुणनखंड के रूप में दिया हो और गुणनफल के अंत में प्रारंभ से कितने शून्य आएंगे वो फाइंड करना हो, तो आप 5 की संख्या ढूंढ ले, उसमें जितने ही 5 मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट होंगे। ये बात समझ गए। अब जैसे हम अभी आंसर लाए थे कि नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट इन दिस क्वेश्चन कितना आया था, आपको याद होगा 24, हम लिख देते हैं आंसर 24। अब सेकेंड क्वेश्चन है 1 into 3 into 5 into 7 into 99। अब आप गौर करें ये कौन से नंबर का सीरीज है, विषम संख्या का, हाँ बिल्कुल विषम संख्या का। तो विषम संख्याओं का सीरीज में 2 कहां से आएगा भाई, नहीं आएगा ना, तो 2 है ही नहीं, यानी आप यूं समझ ले कि इसमें सिर्फ लड़के लड़के हैं, लड़कियां है ही नहीं। तो लड़के हैं लड़कियां नहीं तो शादी होगी क्या, नहीं होगी ना, शादी नहीं होगी। इट मींस अगर हम विषम संख्याओं को ही आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ विषम संख्याओं को अप टू 99 क्या अप टू 999 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ध्यान रहे इसमें एक भी सम संख्या नहीं है। अगर इस रूप में ये क्वेश्चन है तो फिर अपना फाइनल आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट इज 0, यानी होगा ही नहीं, 0 नहीं आएगा। अब जैसे ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लाए, ये क्या है बताइए। तो ये तो सम संख्याओं का सीरीज है और सम संख्या में 2 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, तो यहाँ तो मिलेगा भाई नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ ये 2 4 6 8 अप टू 200 है, तो 200 को हम 400 कर देते हैं, 400 क्योंकि सेम आंसर आ जाएगा इसलिए 400 कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये कौन सी संख्या का सीरीज है, 2 का ये पहाड़ा है आप कर सकते हैं, या 2 का मल्टीपल है कर सकते हैं। तो 2 का मल्टीपल है इसका मतलब सब में 2 है, 2 सब में है, तो सबसे पहले सब में जो 2 है उसको निकाल लीजिए, ये तरीका अपनाएंगे। तो सब में जो 2 है वो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट नंबर क्या है 400, और ये किसका मल्टीपल है 2 का, तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 400 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 200। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स जो है यानी पदों की संख्या जो है वो 200 होंगे, पदों की संख्या कितने होंगे 200, यानी प्रत्येक पद में 2 है और पदों की संख्या 200 है, इसका मतलब 200 पद 202 यानी 200 पीस 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 रेज़ टू पावर 200, इसको बाहर निकालिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रत्येक टर्म में 2 से डिवाइड करते चले गए, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, तो इसका मतलब लास्ट 400 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 200, यही आएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into up to 200। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट कितने होंगे, तो देखिए आप यूं समझ लीजिए कि ये पंडाल है, पंडाल के अंदर लड़का और लड़कियां दोनों है शादी के लिए तैयार, और बाहर में ये 200 लड़के पहले से खड़े हैं। तो स्थिति क्या होगी, आप सोचने वाली बात है आपको, स्थिति क्या होगी अगर पंडाल में ये लड़के हैं बॉयज हैं, कितने बॉयज 200, वो पंडाल के बाहर खड़े, उनको भी शादी करनी है। अब आपको सोचना है कि अंदर में अगर 200 लड़के हो और 200 लड़कियां हो तो शादी तो उन सबका हो जाएगा, एक बार बेचारे खरीदा जाएंगे। तो वैसे ही हमको सोचना है कि अंदर में तो 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 अप टू 200 है, यानी हम कह सकते हैं कि ये दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, एंड कंसेक्यूटिव कौन सा, द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो ऐसी स्थिति में हम फिर से वो पहला वाला केस याद कर लें कि हमको पता है कि इसमें पक्का 2 ज्यादा होगा 5 कम होगा, तो 5 की संख्या ही ढूंढ लें। तो 5 की संख्या कैसे ढूंढें, तो 200/5 कितना आएगा 40। अब ये तो बड़ा है 5 से, आगे भाग दे दें 40/5 क्या आएगा, 40/5 क्या आएगा बोलिए 8। अब 8 5 से ज्यादा है तो 8 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा
5 एकम 5 प्लस 3 सॉरी 5 एकम 5। एक चीज और आपको बताना है कि जब ऐसी कोई संख्या ऊपर में आ जाए जो 5 से फाइनली नहीं कटने वाला है, तो जैसे 5 से 8 को काटेंगे तो क्या भागफल क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट समथिंग आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ इंटीग्रल पार्ट यानी 1 ही लेना है और इस सब को आपस में जोड़ दें। ये 1 तो 5 से छोटा हो गया तो सब को जोड़ दीजिए, तो 40 8 48 प्लस 1 49। अब आप समझ रहे हैं कि इस प्रश्न में नंबर ऑफ 5 कितने हैं, वो 49 है और नंबर ऑफ 2 कितने हैं भाई, तो 49 से ज्यादा 2 तो अंदर ही होंगे और 202 तो बाहर भी खड़े हैं, तो बहुत सारे 2 है। तो हम इसको 49 प्लस 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 कर देते हैं, यानी बहुत सारे 2 है। तो जोड़ी कितने बनेंगे, किसकी जोड़ी 2 और 5 की, तो जोड़ी कितने बनेंगे, जोड़िए, तो 49 जोड़ी ही बनेंगे ना। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट इज 49। अगर इसको आप खूब अच्छे से समझ पाए तो अगले टाइप को मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाता हूं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कर करके देखें और तब जाके हम अगले टाइप को समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।